जनु धरि देह सने। जीवन की इतनी उदार रात्रि बेला, मन पर बरसों से जमी निराशा की परतों का इतना सहज प्रस्थान, एक लंबे भारी बोझ से उपजी थकान और 3 पहर के पश्चात शेष जीवन भर के लिए स्वच्छंद विचरण का चरम उत्साह। वाह दशरथ वाह, कितना अच्छा लगता है सभी नाम पदों सम्मान से मुक्त हो जाना, मात्र गोरे दशरथ का उच्चारण। पांचों ज्ञानेंद्रियों व पांचों कर्मेंद्रियों का धारक दशरथ, दशरथ और केकई, केकई और दशरथ। परंतु महारानी है कहां? महारानी केकई कहां है आप? हम यहां इतनी देर से व्यग्र आपके कक्ष में आपकी एक झलक पा लेने को आतुर हैं, परंतु तुम्हारी द्राक्ष दक्ष के गंध के एक झोंके ने भी हमारे प्राण वायु को नहीं छुआ। कहां हो दशरथ दामिनी? हमारे सामने आकर हमारे वक्ष को उफान से भर दो। ये कोप भवन में इतना अंधकार क्यों है? दाईं ओर संपूर्ण अयोध्या नगरी सितारों की भांति चमचमा रही है, वहीं दूसरी ओर यह कोप भवन अंधकार के साये में डूबा हुआ। महारानी कहां है आप? केकई कोप भवन सुन सच हुरा, भय बस नगहूं परहि नहीं पाए। केकई ठीक तो हैं आप? हम इतनी देर से आपको पुकार रहे हैं, परंतु आप है कि हमारे पुकार का उत्तर ही नहीं दे रही। ओह केकई, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? दूर रहे महाराज, अपने इन कपट सने हाथों से हमें न छुएं। महारानी इतना क्रोधित? हम आपके क्रोध के पीछे का कारण नहीं जान रहे। आपको इस अवस्था में देख करके हमें चिंता हो रही है। आप इस तरह, ओह केकई, आप क्यों अपने और हमारे शरीर को इस प्रकार कष्ट पहुंचाती हैं? आप जानती हैं सभी रानियों से अधिक अधिकार आपके पास है। भले ही हम शासन कर रहे हैं, परंतु हमारे जीवन की संचालिका तो आप ही हैं। कुछ तो कहो कि कहीं इस तरह मौन न रहो। आपकी ये चुप्पी हमसे सहन नहीं हो रही। हम आपके लिए किसी निर्दोष के प्राण भी ले सकते हैं, किसी राजा को भिखारी तथा भिखारी को राजा बना सकते हैं। जाइए महाराज, चले जाइए यहां से। जाइए उन रानियों के पास जिनके कारण आपने हमारे साथ ये विश्वासघात किया है। विश्वासघात? केकई, आप हमारे हृदय की संचालिका हैं। तुम हमारे लिए अनमोल हो केकई।
तुम हमारे लिए अनमोल हो, हम पर विश्वास करो। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर के अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार हम तुम्हारे सभी भय का पीछा करेंगे। बस अपनी इच्छा व्यक्त करें और एक ही क्षण में उसे पूर्ण होता हुआ देखें। ओ केकई, यदि आप उस चंद्र को पाने की अभिलाषा व्यक्त करती हैं, तो स्वयं वो चंद्र आपके चरणों में होगा। अरे वाह, सुना आपने, सुना? महाराज दशरथ ने हमें वचन दिया है कि वो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। हाँ केकई, तुम हमारे जीवन की संचालिका हो, तुम हमारी स्वामिनी हो। भले ही हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु तुम्ही ने तो हमारा हृदय थाम रखा है। ठीक है, यदि ये वही है जो आपको अपनी बात शांतिपूर्ण कहने के लिए आश्वस्त करेगा, तो हम सौगंध खाते हैं राम की कि आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। तो महाराज, याद है आपको, याद है आपको शंभरासुर का वो संग्राम, जहां 2 बार मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी? निसंदेह, निसंदेह केकई, निसंदेह हमको याद है। और ठीक यही तो कारण है कि हमारे मन में आपके लिए प्रेम इतना उमड़ गया कि आपने अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए हमारे प्राणों की रक्षा की। हम तो आज भी आपके मुख पर उस पीड़ा के भाव को अनुभव कर सकते हैं कि जब आप अपनी कोमल उंगलियों से हमारे रथ के पहिए को दूर वीरान स्थल पर ले गई थी। आपने हमारी सेवा की, हमारे हृदय को थाम लिया, हमारी रक्षा की। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि इसके लिए आपको 2 नहीं 4 वचन दिए जाने चाहिए। नहीं महाराज, मुझे 4 वचन नहीं, सिर्फ 2 वचन चाहिए। और हाँ महाराज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने शंभरासुर का नाम क्यों लिया। हाँ, इसका बहुत गहन संबंध है इसमें। महाराज, आपको याद है कि आपने मुझे कहा था, महारानी मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं, तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। और उस वक्त मैंने वो वरदान आपके पास सुरक्षित रखे थे महाराज। हमको सब कुछ स्मरण है कि कहीं। हाँ, और आपने ये भी कहा था कि जब तुम चाहो वो 2 वचन मांग सकती हो। और महाराज, आज वो समय आ गया है कि मैं आपसे उन 2 वचनों की मांग करूं। बस इतनी सी बात। ओ केकई, संकोच ना करो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। आप जो भी मांगेंगी हम उसको पूर्ण करेंगे। तो ठीक है महाराज, पहले वचन के रूप में मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगती हूं। केकई, होश में तो हो, ज्ञात भी हो आप क्या कह रही हैं। कल ही राम का राज्य अभिषेक होना निश्चित है। सभी तैयारियां हो चुकी है, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, राज्य अभिषेक अभी हुआ नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरे इच्छित वरदान आप मुझे दे रहे हैं या नहीं। महारानी, आप इतना क्रूर कैसे हो सकती हैं? अगर अपना अधिकार मांगना क्रूरता है महाराज, तो हाँ मैं क्रूर हूं। और अपने विषय में आप क्या कहेंगे महाराज, जिन्होंने मेरे पुत्र भरत के साथ छल किया है? हमने कोई छल नहीं किया। केकई, छल किया है महाराज। राम के राज्य अभिषेक से तुरंत पूर्व आपने मेरे पुत्र भरत को राज से बाहर फेंक दिया।
नहीं थी महाराज, तो क्यों किया ऐसा? महारानी, राम के राज्य अभिषेक के समय क्या मेरे पुत्र भरत का इस राज्य में होना आवश्यक नहीं था महाराज? महारानी, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हमारी बात समझिए। बात को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। महाराज दशरथ, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का सिंहासन दे रहे हैं या नहीं? यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा कि कहीं आप किसी को बुलाए जो कुछ ही समय में आरंभ होने वाले इस आयोजन को स्थगित करा सके। दशरथ में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं जाकर के ऐसी घोषणा कर सके। महाराज, इतनी शीघ्रता भी क्या है? अभी तो मैंने दूसरा वरदान मांगा ही नहीं। के कहीं मांगिए, वो भी मांगिए। दशरथ भी तो देखे कि आप हमें दूसरा आघात क्या देना चाहती है। तो ठीक है महाराज, दूसरे वरदान के रूप में मैं राम को दंडकारण्य वन में 14 वर्ष के लिए निर्वासित करने का ऐलान करती हूँ। बताओ, हो क्या गया है आपको? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा अपने पुत्र राम के लिए, फिर आज एक क्या हुआ कि आप अपने पुत्र राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग रही है, वो भी दंडकारण्य वन में। अरे ये जानते हुए भी कि वहां दानवों और राक्षसों का वास है। इतनी कठोर न बनो के कहीं अपने शब्द वापस ले लो। अरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपनी मां से अधिक स्नेह उसने तुमसे किया और बदले में आप उसके लिए। महारानी, आपने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, हमने दिया, परंतु ये ना मांगे। बदले में आप हमें वनवास भेज दे, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। आप बताएं ना, आपको कौन सा राज्य चाहिए? बताओ, आपको कौन सा राज्य चाहिए? हम तो सभी राज्य ला करके आपके चरणों में रख देंगे। आप हमसे हमारे प्राण मांग ले, हम तनिक बस संकोच नहीं करेंगे। आप हमें वनवास भेज दें, हम तनिक भर नहीं सोचेंगे, परंतु हमसे हमारे पुत्र राम को दूर न कीजिए। राम को दूर। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने एक सर्पनी से विवाह किया। नहीं, असंभव है कि कहीं ये ऐसा पहले नहीं हुआ। नहीं, ये आप नहीं है। नहीं कि कहीं ये आप नहीं है। ये अवश्य ही कोई और बोल रहा है कि कहीं अवश्य ही तुम किसी के वश में हो या तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का वास है। ना तो मैं किसी के वश में हूं महाराज, और ना ही मेरे अंदर किसी और का वास है। महाराज,